नमस्कार दोस्तों। हम जो है आज का टॉपिक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हम ये जो 8 हेड्स की तरह उसमें 8 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। तो मैं हर एक हेड्स का पैराग्राफ आपको समझाता रहूँगा और आप उसको समझते रहिए। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बताएंगे। पहली बात तो हमें शिक्षा को बताना है। शिक्षा क्या होती है? कोई भी एक विशेष रूप से विकसित एवं व्यवस्थित प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान या कौशल को हम शिक्षा कहते हैं। तो आप शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। अब मानव जीवन में शिक्षा का महत्व यह है कि शिक्षा एक आभूषण की तरह होती है, एक आवरण की तरह होती है, जिसको ढके बिना या जिसको धारण किए बिना मनुष्य बिल्कुल पशु के समान होता है और उसका जो व्यवहार होता है बिल्कुल पशु के समान होता है। तो शिक्षा का काम क्या होता है? मनुष्य को उस प्रवृत्ति से निकाल के उसको संसार के सभ्य समाज के एक इंसान के रूप में तब्दील करना, ये शिक्षा का जो है महत्व होता है। तो ऐसे करके आप शिक्षा के महत्व को लेते हुए कि शिक्षा का महत्व इसलिए हुआ और सरकार नई नई प्रणालियाँ दिन ब दिन बनाती रहती है शिक्षा के सुधार के लिए। तो आप ऐसे करके जो है पहला पैराग्राफ ख़त्म कर सकते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ आ जाता है, अब तक लाई गई शिक्षा के क्षेत्र में भारत के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले जब हम भारत के कार्यों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें प्राचीन भारत में जाना पड़ेगा। प्राचीन समय में गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, वहाँ आश्रम हुआ करते थे। वहाँ जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने का ये आश्रम था, जिसमें लोग लैंगिक संयम को बरतते थे और अपनी इंद्रियों को काबू रखते थे। अपनी इंद्रियों को काबू रखे वो उनको ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता होती थी वो जो है बहुत अधिक हो जाती थी। तो गुरुकुल शिक्षा का हम जो है प्राचीन भारत में हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को देखते हैं। उसके बाद मिडिवल इंडिया में आपको पता है 6th या 7th सेंचुरी में आपका इस्लाम का उदय हुआ और रिलीजियस टीचिंग्स को ज़्यादा महत्वता देनी लग गई लोग। तो फिर मिडिवल पीरियड में आपने देखा होगा जो भी ज़्यादातर एजुकेशन होती थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गए, तो उसमें बौद्ध धर्म या ये जो योग वगैरह इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो ये धार्मिक जो शिक्षा होती थी मिडिवल पीरियड में, धार्मिक शिक्षा का जो है उद्गम बहुत ज़्यादा हुआ और उसका विस्तार भी हुआ। उसके बाद जो है आपका मॉडर्न टाइम्स में साइंटिफिक एजुकेशन को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। आफ्टर द रेनेसेंस पीरियड जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे तो मॉडर्न एजुकेशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और आपने देखा भी होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो सर सैयद अहमद ख़ान सर थे, तो उनका मेन मकसद यही था कि एजुकेशन को आपका धार्मिक और साइंटिफिक रिलेशन बना के उसको चलाना। तो एजुकेशन नीति में ऐसे ऐसे बदलाव आते रहे हैं। अभी जो है स्वतंत्र भारत में 1950 के बाद 2 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। अभी जो हमारी जो फिलहाल जो शिक्षा नीति आई है 2020 की, ये 1986 की शिक्षा नीति का जो है आपका नया प्रारूप है और ये 2020 में 29 जुलाई 2020 को सरकार ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। तो ये आपका सेकंड में काफ़ी पॉइंट हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। उसके बाद तो हमें नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो चली आ रही थी उसमें जो है एक कमी थी, ये रोज़गार उन्मुख नहीं थी। इसमें रोज़गार में जो है उपलब्धता कम थी, लोगों में कौशल या हुनर का अभाव था। लोग रटते थे और परीक्षाएं पास करते थे, डिग्रियां लेते थे। तो ये डिग्रियां लेना, पास करना, ये सब चीज़ वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा जो है ग्रोथ नहीं कर पाने का, और जिससे जो है बेरोजगारी की फौज जो है बढ़ती जा रही है और लोगों में असंतोष बढ़ा है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसी कमियों को दूर करते हुए हमें ये नितांत आवश्यक था कि हम जो है नई प्रणाली, नई शिक्षा नीति को हम जो है अपनाएं। तो ये जो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नई शिक्षा नीति का जो है हमें मतलब विस्तार करना पड़ा और नई शिक्षा नीति को हमें लाना पड़ा। तो ये आपका तीसरे पॉइंट में इसी रेफरेंस में आप जो जो आपको समझ में आता है वो लिख सकते हैं। क्योंकि देखो अगर नैतिकता नहीं होगी स्टूडेंट्स में, बेरोजगारी भी मान लो एक है तो एबल ही, लेकिन नैतिकता भी ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है। और लोगों में अगर नैतिकता नहीं होगी, नितांत अभाव है उस चीज़ का, तो छात्र जो है पथभ्रष्ट हो जाते हैं और उच्छृंखल करने लगते हैं। जहाँ देखो वहाँ छात्रों की भीड़ जमा हो जाती है। तो ये भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष के कारण ही हो रहा है। तो इसी वजह से
जो नई शिक्षा नीति होगी वो रोजगार उन्मुख होगी और लोगों को जो है नए नए अवसर प्रदान करेगी। तो ये नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है, इसीलिए हमें जो है नई शिक्षा नीति लानी पड़ी। अब इसी चीज़ को विस्तारित करते हुए हम फोर्थ पैरा लिखेंगे, क्या दोष और क्या गुण हैं। ठीक है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ तो गुण होंगे जिस वजह से ये इतने सालों से चली आ रही थी। तो वर्तमान शिक्षा नीति के कुछ आपके गुण समझ लीजिए। कुछ गुण इस प्रकार हैं, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि और तार्किकता का समावेश है ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही थी। वैज्ञानिक तार्किकता मतलब होता है कि हम जो है वैज्ञानिक तरीके से सोचना और चीज़ों को रीजनिंग फैकल्टी के थ्रू हमें उसको इस्टेब्लिश करना। मान लीजिए अगर जो है वैज्ञानिक जो आपकी सोच होती है उससे आप जो है हर एक चीज़ को तर्क सिद्ध करके ही आप मानते हैं, किसी के कही हुई बातों पर तुरंत उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है हमारा प्लस पॉइंट था जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही थी। इससे जो है प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है और एक मजबूत राष्ट्र का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है कुछ आपके जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली की वजह से ही हम जादू टोना पे हमारा विश्वास कम हुआ और बहुत सारे अंधविश्वास हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के वजह से हमारे जो है कम हुए थे। तो ये हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण भी थे। लेकिन दोष तो हमने पहले ही बता दिया कि दोष ये था कि मूल ढांचा जो था औपनिवेशिक था, यानी कि जो भी भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है उससे मेल नहीं खाता है। तो उसमें जीवन मूल्यों को नितांत अभाव है। तो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जब जीवन मूल्यों का नितांत अभाव है, इसी वजह से हमने नई शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ हमने विस्तारित की है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जो है मातृभाषा को 5 साल तक ज़रूर पढ़ेगा और अगर पढ़ेगा भी तो उसमें जो है उसको ज्ञान आपका होगा। अब जब ज्ञान होगा तो उसको नैतिकता भी समझ में आएगी और नैतिकता समझ में आएगी तो एक अच्छे समाज का जो है बहुत ज़्यादा निर्माण हो जाएगा। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली सबसे बड़ी बात ये भी थी कि ये बहुत अधिक खर्चीली थी और लोगों को बिजनेस का जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अवसर दिया था। तो नई शिक्षा प्रणाली का अगर चेंज करने का एक उद्देश्य ये भी था कि जो शिक्षा को लेकर जो बिजनेस चल रहे हैं उनको थोड़ा कम करना और लोगों में जो है शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता प्रदान करना और क्या कहते हैं उनको उस योग्य बनाना कि वो हर एक काम में सेल्फ रिलायंट बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये हमारी नई शिक्षा प्रणाली मतलब वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष के कारण हमें नई शिक्षा प्रणाली लानी पड़ी। उसके बाद नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो नई शिक्षा नीति में हम 2030 तक 100% जीआर के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का हमने लक्ष्य रखा है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई जो होगी वो सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये लक्ष्य तो हमने देख ही लिया कि क्या कहते हैं 100% जो है हमें एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा है 2030 तक। तीसरा उद्देश्य आप में ये लिख सकते हैं कि अभी जो स्कूल से दूर रह रहे करीब 2 करोड़ छात्र हैं वो दोबारा मुख्य धारा में जोड़े जाएंगे। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। अब स्कूल पाठ्यक्रम में जो 10 से 12 का जो ढांचा था उसको 5+3+3+4 में चेंज कर दिया गया है, जो क्रमशः 3 से 8 साल, 8 से 10, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए होगा। तो इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों की स्कूली पढ़ाई के पाठ्यक्रम का भी जो है हमने इसमें प्रावधान लिया है। तो इसी वजह से नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा जो है एक क्रांति है और ये जो है बहुत सार्थक है और बहुत कुछ और इसमें जो है समावेशिता है इसमें। तो अभी आप 6 में ये लिख सकते हैं नई शिक्षा नीति कितनी समावेशी है, कितना ये उपयोगी है, कितना ये हमें जो है ये इसमें भारत में ये लागू हो सकेगी। तो हम ये जो है 7वें पॉइंट में वो 6ठे पैरा में हम ये समझा सकते हैं। ठीक है, और 6ठे पैरा में समझाने के बाद 7वां पैरा भी हम जो है इसी के रेफरेंस में बहुत बड़ा चढ़ा के हम लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो। बेसिक अगर आपको ज्ञान होगा तो आप जो है इसमें 1000 शब्द आराम से लिख सकते हैं इस जो है टॉपिक पर। निष्कर्ष आपका यही होगा, जो हमारी शिक्षा में उद्देश्य में
शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उसको हम कितने तरीके तक पहुंचाते हैं, किस वर्ग तक पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो चीज़ जो है हमारा इसका निष्कर्ष हो जाएगा और नई शिक्षा नीति 2020 यहाँ आपका ख़त्म होता है। धन्यवाद।